वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कैल्शियम हमारी हड्डियों और बोन्स के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। इसी वजह से वो अपना कैल्शियम लेवल बढ़ा रहे होते हैं दूध पी के, सप्लीमेंट्स यूज़ करके। क्या ये जो सप्लीमेंट्स के थ्रू या दूध के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं उनकी बोन्स को लग रहा है, उनके दांतों को लग रहा है जाके? जी नहीं। अगर वो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो उनको इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। वो एब्जॉर्ब ही नहीं कैल्शियम हो रहा है, उनके जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है। इसको विटामिन डी ने बताना है। विटामिन डी डेफिशिएंट है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी वजह से और बहुत सी बीमारियाँ जो सी हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती हैं। लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से नहीं पता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे किसी आम इंसान को पता चलेगा, क्या साइंस होंगे, क्या सिम्टम्स होंगी कि हम लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अगर आप लोगों को लगे कि ये मेरा वीडियो यूज़फुल है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और न्यू है अगर चैनल पे मेरे तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और इंडिया में 90 to 95% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम में डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो सा है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, आपके जॉइंट्स में से, आपके घुटनों में से, बाजुओं में से, नेक में से कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये विटामिन डी डेफिशिएंट, और वो लोग अपना कैल्शियम लेवल ठीक रखा होता है, वो अपनी तरफ से अपने कैल्शियम को वो इनटेक अच्छा कर रहे होते हैं, वो सप्लीमेंट्स के थ्रू भी पी रहे होते हैं गोल गोल के, तो लेकिन फिर भी उनमें ये आवाज़ें आ रही होती हैं। वो अपनी तरफ से इसकी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं जाती है कि हमारा जो कैल्शियम का इशू है, वो तो अपना कैल्शियम वो ले रहे होते हैं, एब्जॉर्ब उसका विटामिन डी ने करवाना है। विटामिन डी ने बताना है कि भाई तुम्हारे बॉडी के इस पार्ट में तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने यहाँ पे जाना है। और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? पोटाशियम लेके जाएगा। इस वजह से आप, और विटामिन ए जो सा है उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी में, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप लोगों ने विटामिन डी लेना है, आप लोगों ने अपना नाश्ता जो सा है वो गुड ऑयल्स करने हैं, गुड फैट लेने हैं, कोकोनट ऑयल, मक्खन, देसी घी, ठीक है, ये, और अंडे जर्दी समेत आप लोगों ने खाने हैं उस दिन। और वैसे भी नाश्ते में मैं ये रिकमेंड कर रही होती हूँ, लेकिन आप लोगों ने उस दिन स्पेशल ये अपना अच्छा नाश्ता करके उसको डाइजेस्ट करा के 1 घंटे बाद आप लोगों ने अपना विटामिन डी लेना होता है। तो ठीक है, इस वजह से ये कम्बिनेशन मिल के जो सा है ना विटामिन ए डी के, ये कम्बिनेशन के साथ होएगा तो आप लोगों को कैल्शियम का भी फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरे जो है विटामिन डी है वो भी तभी, ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन में होएंगी तो तभी आपको फ़ायदा पहुँच पाएगा। तो आप लोगों ने अब ये नॉलेज, अवेयरनेस जो सी है वो गेन करनी है कि हमारे विटामिन डी को लेवल को ठीक करना है हम लोगों ने। अब उसके अलावा जो सा है क्या हो रहा है, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही होती है। पेरेंट्स बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो नहीं, वो उसको हो पाती हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट है। बच्चों का जो स्ट्रक्चर है, जो बोन स्ट्रक्चर है, वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उनकी टांगें, स्पेशली उन बच्चों की टांगें वो टेढ़ी हुई होती हैं, उनका स्ट्रक्चर जो सा है वो ढांचा टेढ़ा हुआ होता है, वो उसकी वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी है। उसके अलावा अगर आप लोग बीमार हो जाते हैं, आप लोगों को बुखार, थके हुए हैं, आप लोग थका हुआ फील करते हैं, रोने को दिल चाहता है, थोड़ा सा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, उसमें आप लोगों का दिल रोने को चाह रहा होता है, और आप लोगों को किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा होता है, कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता है, आप लोगों को बुखार गरम बॉडी रहती है, बुखार फील हो रहा होता है कि जैसे बुखार हो, आपने पैनाडोल नहीं खानी है, अपना विटामिन डी लेवल आप लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। अपने विटामिन डी को आप लोगों ने देखना है कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, इस वजह से हमें ऐसे फील हो रहा है। उसके अलावा आप लोगों को मौसम चेंज होता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका मौसम चेंज होने की वजह से गला ख़राब हो जाता है, खांसी, फ्लू, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा भी वो ठंडा पानी पी लेंगे तो उनका गला ख़राब हो जाएगा। फंगस, बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक इन लोगों को करते हैं, इस वजह से कि उनकी इम्यूनिटी लो है। और इम्यूनिटी लो क्यों है? विटामिन डी डेफिशिएंट होने की वजह से। ऐसे लोगों को अपने विटामिन डी लेवल को अच्छा करना है, ठीक है। जिनका जल्दी से गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंट हैं वो लोग। बहुत सी बच्चियाँ हैं उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब है मोटापा है उनमें, ठीक है। उनकी शादियां बच्चियों की नहीं हो पा रही हैं इस वजह से कि जी मोटी हैं, ये हार्मोन इम्बैलेंस है। बच्चियां एक्सरसाइज भी कर करके थक रही हैं, अच्छी डाइट भी ले रही हैं वो लोग, और क्या करें, उनका वेट ही नहीं रिड्यूस हो रहा है, उसके पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी है। वो बच्चियाँ अपना विटामिन डी लेवल जो सा है वो अपने बच्चियों का चेक करें। पेरेंट्स जो से हैं खुद भी अवेयरनेस लें, अपनी बच्चियों को भी अवेयरनेस दें, ये बहुत ज़रूरी है। आगे ससुराल में जाके फिर इतने उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। तो इस वजह से अपनी बच्चियों के विटामिन डी लेवल को आप लोग सीधा करें। जो मेल फीमेल में सेक्सुअल सेल होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। जो बच्चियां कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, विटामिन डी लेवल अपना ठीक करें। इसी तरह से मेल भी अपना विटामिन डी लेवल जो सा है वो ठीक करें। उसके बाद अब बात आ जाती है जी
अब नाखून जो हम लोग देखते ही हम लोगों को खुद से भी थोड़ा फील हो जाए कि इस तरह से है। खुरदरे, मेरे नाखून बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं क्योंकि मेरा विटामिन डी लेवल ठीक है। जिन लोगों का विटामिन डी लेवल ठीक नहीं होता है उनके जो नेल्स हैं खुरदरे हो जाते हैं और लाइनिंग उनके नाखूनों में हो जाती है, वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं वो लोग। जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन फिर भी बाल गिर रहे हैं, गंजापन स्टार्ट हो चुका हुआ है, आदमियों के अक्सर यहाँ से बाल वो गिरे हुए होते हैं और वो गंजापन हुआ होता है, उसके पीछे विटामिन डी लेवल उनका होता है, वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें अपने विटामिन डी पे काम करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट साइन, किडनी में स्टोन बन जाना। अगर किसी की किडनी में स्टोन बन रहे हैं और वो इसकी तरफ सोच भी नहीं रहा है विटामिन डी की तरफ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि जो कैल्शियम है उसे नहीं पता है उसने कहाँ जाकर डिपॉजिट होना है, कहाँ उसकी ज़रूरत है। अगर विटामिन डी लेवल नहीं ठीक होगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा किडनी में, आर्टरीज़ में, और जिसको किडनी का इशू है उसको आने वाले टाइम में हार्ट का भी इशू होने वाला है, ठीक है। इस वजह से अपने इसको सीरियस लें जिनको किडनी स्टोन्स वगैरह हैं, अपने विटामिन डी जो है वो आप लोग डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट के थ्रू, जिस तरह जो भी है, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी किया हुआ है, वो आप लोग जाके देख लें कि किस तरह से आप लोगों ने अपना विटामिन डी लेवल सीधा करना है। तो वो लोग अपना विटामिन डी लेवल ठीक करें उनके किडनी स्टोन ख़त्म करने के लिए, उनके किडनी स्टोन ख़त्म हो जाएंगे और वो लोग ये खुशकिस्मत जाने हैं कि उनको साइन मिल गया है, सिग्नल मिल गया है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी बड़ी तेज़ी से डिपॉजिट हो रहा है, तो कैल्शियम बहुत तेज़ी से डिपॉजिट हो रहा है विटामिन डी ना होने की वजह से, क्योंकि इसका तो पता चल गया है, आर्टरीज़ में पता नहीं चलेगा। आर्टरीज़ में जाके कैल्शियम डिपॉजिट होता जाएगा, उसकी जो बीच में स्पेस है आर्टरीज़ के दरमियान में जो डिपॉजिट होता जाएगा, वहाँ से ब्लड गुजरने में इशू होगा, ब्लड प्रेशर का इशू होएगा, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे जमना शुरू हो जाएंगी। वो कोलेस्ट्रॉल तो जम ही रहा होता है, वो एक अलग सी चीज़ है, जो कैल्शियम है वो भी डिपॉजिट हो जाता है, दोनों मिल के जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। तो इस वजह से आप लोग अपने विटामिन डी को सीरियस लें, और ये एक आम जिसे कहते हैं ना वबाई बीमारी होना, ये एक आम वबाई बीमारी है, हर दूसरे पर्सन को है लेकिन उसे पता नहीं है, अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो आप लोग प्लीज़ मेरा ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस आए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको बताएं कि भाई आपका इस तरह से अपने विटामिन डी पे आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं ताकि दूसरों का भी भला हो। अल्लाह हाफ़िज़।